सभी भक्तों को मेरा प्रणाम। आज मैं फिर से आप लोगों के लिए एक नई कहानी लेके आई हूँ। कहानी का नाम है बसंत पंचमी। बसंत पंचमी के बारे में आप सभी ने सुना होगा। क्या आपको इस पर्व के पीछे की रहस्यमय कहानी भी पता है? चलिए मैं आपको आज ये कहानी भी सुनाती हूँ अपने चैनल के माध्यम से। कथा शुरू होने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बसंत पंचमी, जिसे सरस्वती पूजा भी कहा जाता है, भारत का एक प्रमुख पर्व है जो ज्ञान, कला और शिक्षा की देवी मां सरस्वती को समर्पित होता है। यह पर्व माघ महीने की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है और इसी दिन से वसंत ऋतु का आगमन भी होता है। यह त्योहार विशेष रूप से छात्रों, कलाकारों और विद्वानों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। आइए शुरू करते हैं। बसंत पंचमी की कहानी। बहुत समय पहले की बात है, जब पृथ्वी पर चारों ओर अंधकार और अज्ञानता का साम्राज्य था। लोग विद्या, संगीत और कला के महत्व को नहीं समझते थे। सभी देवता इस बात से चिंतित थे कि मनुष्यों को ज्ञान और बुद्धि कैसे प्रदान की जाए। तब भगवान ब्रह्मा जी ने विचार किया कि सृष्टि में एक ऐसी देवी का आविर्भाव होना चाहिए जो लोगों को ज्ञान, संगीत, कला और विवेक प्रदान कर सके। उन्होंने अपने कमंडल से जल छिड़का और उस जल से एक दिव्य देवी प्रकट हुई, जिनके 4 हाथ थे। उनके एक हाथ में वीणा, संगीत का वाद्य यंत्र, दूसरे में पुस्तक, ज्ञान का प्रतीक, तीसरे में माला, ध्यान और भक्ति का प्रतीक, और चौथा वरमुद्रा में था। इस देवी को सरस्वती नाम दिया गया। वे ज्ञान, कला, संगीत और बुद्धि की देवी मानी गई। जब वे प्रकट हुई तो चारों ओर ज्ञान का प्रकाश फैल गया। तभी से इस दिन को बसंत पंचमी के रूप में मनाया जाने लगा। यह दिन खासकर विद्यार्थियों और कलाकारों के लिए बहुत शुभ माना जाता है। लोग इस दिन पीले वस्त्र पहनते हैं, देवी सरस्वती की पूजा करते हैं और बच्चों की पढ़ाई की शुरुआत, विद्यारंभ, भी इसी दिन की जाती है। बसंत पंचमी का महत्व। एक, मां सरस्वती की पूजा। मां सरस्वती को ज्ञान, संगीत, कला, बुद्धि और वाणी की देवी माना जाता है। इस दिन विद्यार्थी अपने पुस्तकों, कलम और वाद्य यंत्रों को मां सरस्वती के चरणों में रखकर उनका आशीर्वाद लेते हैं। बच्चों को इसी दिन विद्या आरंभ, अक्षरारंभ कराया जाता है। इसे हाटेखोरी या विद्यारंभ संस्कार कहा जाता है। 2, बसंत पंचमी और प्रकृति। यह पर्व वसंत ऋतु की शुरुआत को दर्शाता है। खेतों में सरसों के पीले फूल खिलते हैं, जो बसंती रंग का प्रतीक होते हैं। इस दिन लोग पीले वस्त्र पहनते हैं और पीले पकवान जैसे खीर, हलवा, चावल बनाते हैं। 3, बसंत पंचमी की परंपराएं। परंपरा विवरण। सरस्वती पूजन स्कूल, कॉलेज और घरों में मां सरस्वती की प्रतिमा की पूजा की जाती है। पीला रंग समृद्धि, ऊर्जा और शुभता का प्रतीक होता है। विद्यारंभ, छोटे बच्चों को पहली बार अक्षर लिखवाया जाता है। कविता पाठ और संगीत, सांस्कृतिक आयोजन होते हैं, जहां संगीत और कविताओं के माध्यम से भक्ति प्रकट की जाती है। पतंगबाजी, कुछ राज्यों में, विशेष रूप से पंजाब और उत्तर भारत में, लोग इस दिन पतंग उड़ाते हैं। 4, बसंत पंचमी और धार्मिक मान्यता। मान्यता है कि इस दिन ब्रह्मा जी ने मां सरस्वती का आवाहन कर संसार में वाणी और ज्ञान का संचार किया। कुछ मान्यताओं में कहा गया है कि इस दिन कामदेव और रति ने ब्रह्मा को वसंत ऋतु भेंट की थी। यह दिन प्रेम, सौंदर्य और सृजन का भी प्रतीक है। 5, बसंत पंचमी पर सरस्वती वंदना, सरल व शुद्ध, या कुंदेन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता, या वीणावर दंड मंडित करा या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वंदिता।
सा मा पातु सरस्वती भगवती निःशेष जाड्याभा। अर्थ, जो कुंद फूल, चंद्रमा और हिम के समान उज्ज्वल हैं, शुभ्र वस्त्र धारण करती हैं, जिनके हाथों में वीणा और वर मुद्रा है, जो श्वेत कमल पर विराजमान है और ब्रह्मा, विष्णु, शिव आदि देवताओं द्वारा वंदित है, ऐसी माँ सरस्वती मेरी जड़ता और अज्ञानता को दूर करें। निष्कर्ष, बसंत पंचमी केवल एक त्योहार नहीं, बल्कि ज्ञान और सृजन का उत्सव है। यह दिन हर व्यक्ति को प्रेरणा देता है कि जीवन में ज्ञान, कला और संस्कृति को अपनाएं और अपने अंदर की रचनात्मकता को जगाएं। तो कैसी लगी आपको बसंत पंचमी की कहानी और उससे संबंधित मान्यता? कमेंट में बताएं। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।